सर ये ज़मीन मेरा है। गोविंद चौधरी स्वर्गीय पिता हरिवंश चौधरी वो ज़मीन के 1963 से ज़मीन हम जोत रहे हैं। इसमें पेड़ लगा हुआ है, शीशम का पेड़ गिर गया, वो पेड़ ज़मीन हमारा है तो पेड़ हमरे हुआ तो। वो कह रहा है कि जो नहीं ज़मीन तुम्हारा है, हम पेड़ काट करके हम छोड़ेंगे। ये कैसे होता है? ये तो हो गया फिल्मी स्टाइल। ज़मीन किसान का, बैल किसान का, फसल हो गया ठाकुर का। ये कैसे होता है? ये इसीलिए हम बोल रहे हैं सर ये जो जज हो, आप जज का ये हम जज सुनना चाहे, जज का फैसला हम लेना चाहते हैं। ये जा करके बड़ा बाबू के जा करके पैसा वैसा दे करके कल फ़ोन करके बुलवा दिए हैं। हम लोग पेड़ काट रहे थे, हमारा ज़मीन को हमारा एक खेती करना है, उन्हें मवेशी के लिए घास बोना है, इसलिए हम जा करके रुकवा दिया। हम बड़ा बाबू के पास गए कल शाम को। बड़ा बाबू कहीं बाहर निकले हुए थे मेला ड्यूटी में। उसके बाद हम घूर करके चले। हम छोटा बाबू के बोले हम कानून के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम कानून के पालन करते, इसलिए आप गए, आप रोक दिए, हम रुक गए, हम आए हैं। आप बड़ा बाबू के बोल दीजिएगा वो हम आए हुए थे। अब बड़ा बाबू की गलती, हम आज 15 तारीख को आवेदन दे करके सूचना दे दिए हुए थे जहाँ हमारा पेड़ गिर गया है, हम पेड़ काट लेंगे। बड़ा बाबू बोले थे कि हम इस बीच में हम एक दिन आएंगे। आज 10 दिन रोज हो गया, अभी तक के नहीं आए। अब बड़ा बाबू जब वो लोग पैसा दे दिया है तब काल उनका मौका मिल गया तो तुरंत आ गए पैसा के बल पर। ज़मीन हमारा है, ज़मीन आज से नहीं, खानदानी ज़मीन हमारे पास पूरा पेपर है, प्रूफ है। अगला के पास कोई पेपर प्रूफ नहीं है। हाँ, अगला यदि अथी करता है तो कहिए उनको, कहिए पेपर जमा करने के लिए, हम पेपर जमा करते हैं, वो भी जो पेपर जमा करे। कितना डिसमिल ज़मीन है? ज़मीन इसमें 25 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें 4 डिसमिल ज़मीन के पर विवाद चल रहा है, जो जिसमें सैरात लगा हुआ है, वही ज़मीन का बोल रहा है जो ज़मीन हमारा है। अच्छा, नापी करवाए हैं कि नहीं? हम सरकारी अमीन से, अंचलाधिकारी से नापी करवा करके ओके करवाए हुए हैं। उनको अंचलाधिकारी जब नापी का डेट बना तो अंचलाधिकारी नोटिस किए, वो नोटिस के भी तामील नहीं करके वो नोटिस नापी में अवे नहीं करते हैं। इसी अथी देखते हुए अगला पार्टी नहीं नापी में नहीं आया, इसलिए अंचलाधिकारी लिख दिया 1137 नंबर में अवैध रूप से 4 डिसमिल ज़मीन कब्जा करके रखा हुआ है। अरुण ठाकुर जो कि अभी मर गए हैं, उसी का दामाद है अभी गोविंद चौधरी, वो पिता स्वर्गीय हरिवंश चौधरी। वही अभी का अब उदमंगता के साथ में बोले, उसकी बाहुबली है, उदमंगता के साथ में बोलता है कि उसके साथ में 100 प्रकार के गुंडा लोग रहता है। इसीलिए चाह रहा है कि जो हमको रोक दे। करवाए थे उसका कुछ प्रूफ बता सकते हैं? हाँ सर, प्रूफ बता सकते हैं। हमारा ये सब पूरा अंचलाधिकारी का डॉक्यूमेंट्स है। ये अंचलाधिकारी जो नापी किए हुए हैं, हम उन अंचलाधिकारी के आवेदन दिए हुए थे, वही पेपर है। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे उसका कार्यक्रम चालू हुआ था वैसे वैसे वो अपना डेट बाय डेट वो अपना पेपर बनाए हुए हैं। अच्छा। कौन डेट के नापी हुआ, कौन डेट के सुनवाई हुआ, कितना डेट में उस नोटिस किए, सब इस पेपर में लिखा हुआ है। हाँ, अमीन साहब आए, नापी किए, नापी में भी अगला पार्टी नहीं आया, उसके बावजूद भी वो आवे नहीं किया और लाठी के हाथ से बोलेगा कि ये हमारा है तो होगा। वो अभी किस हिसाब से कह रहे हैं कि ये पेड़ जो है मेरे में निकला हुआ है, नहीं उठाने देंगे? वो नापी करवाए हैं क्या? नापी एको बार अभी करवाए नहीं किए हैं, न उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। बगैर डॉक्यूमेंट्स के कैसे जमीन हो जाएगा, पेपर हो जाएगा? पेपर रहेगा तब ना जमीन होगा। हमारा पास अगर पूरा प्रूफ है, पूरा पेपर है, उसके बावजूद भी लाठी के हाथ से, दमंगताई के हाथ से बोल अथी कर रहा है। रातें ऐसे के झमेला हुआ तो रातें बोल रहा है कि जो हम दारू रख करके घर में हम उनको फंसा देंगे, पेड़ उठा लेंगे। रातों 20 आदमी से आया हुआ था, जो हम थाना में जब हम लोग रुक गए, 20 आदमी से आया हुआ था जो पेड़ उठा करके ले जाने के लिए। हम लोग जगे हुए थे, देखिए जो हड़बड़ाहट, टॉर्च का लाइट बढ़ रहा था तो देखिए, तो वो लोग समझ गया जो जगा हुआ है, तो वो लोग भाग चला है। हाँ, क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं यही, जे थाना प्रभारी से जो सबूत के आधार पर जिसका हो, जिसके पास में सबूत होगा उसी के पक्ष में फैसला जाना चाहिए। अच्छा, कंप्लेंट किए हैं कि नहीं थाना में? थाना में हम सूचना दिए हुए हैं, कंप्लेंट सूचना 15 तारीख को दिए हुए हैं। वही ना बोले जो 15 तारीख के दिन, उसके बाद कभी भी नहीं थाना प्रभारी, 11 रोज हो गया अभी तक के नहीं आया। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा बोला कि हम जा करके हम सर्वे कर लेंगे, जा करके देख लेंगे। मैं वही नहीं आए, हम सूचना दिया। एक बार हम फ़ोनों किए तो फ़ोन रिसीव नहीं किए।
रिसीव नहीं किए तो हम बोले कि हम लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम लोग छुट्टी में, दुर्गा पूजा के छुट्टी में आए हुए हैं। फिर हमको 4 दिन बाद हमको चले जाना है। इसी बीच में फिर एक अकेला आदमी से तो फिर नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम मजदूर हम कहाँ से लाएंगे। इसीलिए हम तीनों भाई मिल करके चाह रहे थे हम ना खाली छुट्टी में बैठा हुआ पेड़ काट के रख देंगे और फिर अपना काम पर चले जाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार ठाकुर, पिता स्वर्गीय योगेंद्र ठाकुर, ग्राम पोस्ट नुनफारा, थाना पिया, जिला मुजफ्फरपुर, वार्ड संख्या 11। धन्यवाद। क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही जो मैं 15 तारीख का आवेदन दे के आए बड़ा बाबू को। इसका बाद क्या हुआ, जो आवेदन रख लिए, बोले जो आवेदन पर हम बोले जो इसका रिसीविंग चाहिए। उनने बोला जो FIR करना है तो रिसीविंग देंगे, न तो न देंगे। इसका बाद उनने क्या किया, जो अगला बोले जो हम दोबारा फ़ोन किए तो बोले जो हम आ रहे हैं। इसका बाद कुछ नहीं आया, वो आवे नहीं किए। इसका बाद क्या किए, जो आए हैं, इसका बाद क्या किया, जब हम लोग अपना से पेड़ काटने लगे तो वो लोग थाना प्रभारी को बुलवाए यहाँ पर। अब बुलवाने के बाद थाना प्रभारी आया तो मेरा पेड़ रोक दिया। हमरा से यही है कि जिसका संपत्ति, जिसका पेपर है, उसी हिसाब से ज़मीन होना चाहिए। ये लोग चाहता है दमंगता से किसी भी कोई भी समय कुछ भी करके ये लोग चाहता है जो हम लोग का कुछ भी फंसा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसका कोई बात मतलब किसी भी ढंग में उस जान नहीं छोड़ना चाहता है। रह गया बात 1119 नंबर ज़मीन है, उसमें 1119 नंबर ज़मीन है, उसमें क्या है, खानदानी ज़मीन है। इसमें चाहता है दबंगता से ये इसको हासिल करने के लिए रात में भी आया है। 10, साढ़े 10, 11 बजे के बीच में ये लोग पेड़ उठाने का चक्कर में लगा हुआ था, टॉर्च बर रहा था। गांव में भी मीटिंग हुआ है कि दारू रख करके किसी के फंसा करके पिला खिला करके बोतल फेंक देंगे और पेड़ उठा लेंगे। और किसी भी समय कुछ भी, हमारा बच्चा जाता है सुशांत पब्लिक स्कूल पढ़ने, वहाँ से भी उठवा सकता है, वहाँ से भी उठ सकता है। किसी भी समय नाला इंडा पोखर में भी डुबा कर मार सकता है। यदि हम जाते हैं गेहूँ पिसवाने, उसमें भी आटा में कुछ जहर मिला के मार सकता है। इसके लिए हम यही कहेंगे, इस पर पुलिस प्रभारी से यही है, इस पर सही से तरीके से जाँच किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। और रह गया बात 1118 नंबर में, 1118 नंबर ज़मीन जो है हम लोग का, उसमें मेरा पिताजी 1989 में केस हुआ। 1989 में केस होने के बाद वो लोग बाँह गोड़ हाथ तोड़ करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। इसका बाद क्या हुआ, जो वो लोग गांव के लोग करके छड़की घेर रह करके हॉस्पिटल में छड़की घेर करके बावजूद घर बना लिए। घर बनाने के बाद क्या किया, जो वो लोग अपना घर बना लिया। अब वो आदमी से यही कहता है जो ज़मीन पेड़ काट के ज़मीन छोड़ेंगे, तो अगला आदमी एगो गुल्लर का पेड़ काट लिया, मेरा अभी बांस काट लिया 3 झोंक से। इसका बाद यहाँ पर एगो नींबू का पेड़ था वो काट लिया, अमरूद का पेड़ था वो काट लिया। अभी भी वहाँ पर 30 तारीख के अंधे में एगो सनबबड़ी का पेड़ गिरा हुआ है। यदि हमको क्लियर हो तो यदि हम ज़मीन पर जो अड़ता है कागज़ जिसको है उस हिसाब से काम होना चाहिए। यदि इस ज़मीन को क्लियर करता है तो मेरा घर तोड़ के हटाए। किस रूप से वो रोक दिए हैं आपको? नापी करवाए हैं क्या? नापी करवाए हैं, अंजला अधिकारी का पेपर मेरा सामने में है। वो नापी करवाए हैं कि नहीं? नहीं, वो नापी नहीं करवाते हैं, वो कागज़ दे के ही भगते हैं। हम अगला से यही अनुरोध करते हैं कि पेपर इस पर सूचित किया जाए दोनों पार्टी से, और इसका बाद इस पर रिजल्ट निकाला जाए, इसका क्या पोजीशन होता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गोविंद चौधरी उर्फ बिट्टू चौधरी, पिता स्वर्गीय हरवंश चौधरी। उन्हीं के द्वारा रोका जा रहा है जी। और वो लोग हंसेरी लेके आता है रात को, और कभी क्या अगर रास्ता पैरा कहीं भी कुछ भी कर सकता है। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं सर, यही मांग करता है पुलिस प्रभारी से, हमको लोग का रक्षा करे, सही न्याय हो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजय ठाकुर, इससे पहले भी सर ग्राम पोस्ट नुनफारा, थाना पियर, जिला मुजफ्फरपुर, वार्ड नंबर 11। यही बात है। इसको यदि शीशों का लफड़ा ये लोग लोभ लगा हुआ है, तो मेरा ज़मीन में जो घर बनाया है 1118 में, उसको क्लियर किया जाए, यही हम मांग करते हैं। और किसी का कोई मीडिया वाले से भी हम यही कहना चाहते हैं कि गलत न्यूज़ ना डालें, हकीकत पर बताएं। ये भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि क्योंकि हम मीडिया वाला का क्यों दोष देंगे, हकीकत बताएं। सर अरुण ठाकुर का यही पेशा है। मेरा सन बबड़ी के पेड़ काट लिया, जिलेबी के पेड़ काट लिया, घर का दवा धरवा दिया। बोलते हैं मेरे पास कोई आदमी है नहीं, बाल बच्चा पढ़ने वाला है, गरीब महिला है, बोलेंगे सब मिल करके किसी समय मर्डर करवा सकता है। मेरा ही ज़मीन है। इस गांव के लोग कौन पंच है? कोई पंच नहीं है। मेरे पास रुपया नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, 3 बार सेंटिंग उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ दिए हैं? सर जबरदस्ती से, ये मेरा ज़मीन है, उनको नहीं, कोई भी बात नहीं। मेरा ज़मीन आगे है, उनका ज़मीन पाछे है।
तो मेरा घर जो सेंटिन बना तो वो दबंग से सिर्फ अरुण ठाकुर मेरा घर का सेंटिन 3 बार उजाड़े। अब वो मर गए तब उनका दामाद है बिट्टू, और वो नाम हम नहीं जानते हैं। वो दबंग है, सबके साथे रहता है, कोई समय किसी समय कुछ भी करवा देगा, इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास बिट्टू चौधरी 2 बार धोखा किया है। जमीन हम लड़की को शादी में बेचे, वहाँ बोला जे भाभी हम पैसा लेकर के आ रहा है, आप रजिस्ट्री कर दीजिए। हम उसको विश्वास किए जे घर का खानदान का गांव का दामाद है, देगा ला करके, लेकिन ये चलबाजी किया, अगला से पैसा खा गया, हमको पैसा नहीं पहुंचाया। अब क्या हुआ है जो देखा जाए जो मेरा दबा ढा दिया है, लकड़ी काट लिया है, हमको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कोई अनाज नहीं है। कंप्लेन किया है कि नहीं? कितना कंप्लेन कीजिए सर, पैसा जिसको रहता है उसी की तरफ सब बोलता है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं? मेरे पास पैसा ही नहीं है, कोई लाठी है नहीं है गाँव में, लाठी गोली पिस्तौल इस सब के वैल्यू है, और हमको गांव में कोई आदमी कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ इनका ही पैसा है, दोनों घर पर शुरू से लगे हुए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कुंती देवी, पति का नाम नवीन ठाकुर, ससुर का नाम स्वर्गीय किशन देव ठाकुर। कौन सा पंचायत हो गया? यही पंचायत है जी। कुछ जमीनी विवाद के को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शीशो का पेड़ है जी, जो कि जिसका जमीन है उनका शीशो के पेड़ है और वो खुद से काटे हैं, और उनके द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है आप पे कि आप उठवाने नहीं दे रहे। देखिए उसमें मामला कुछ ऐसा है, जो ज़मीन हमारे ससुर जी पहले उस ज़मीन जोता करते थे। 2019 में उनका निधन हो गया। मेरे पास में हमको साला नहीं है, तो वहाँ का उनके मरने के बाद उनका जो भी संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, उसका देखभाल अब हम ही कर रहे हैं। तो शुरू से उनके कब्जा में वह ज़मीन था, और उस ज़मीन में जो है से जो पुराना नक्शा है, पुराना खतियान है, उस पर जो है से कई एक बार जो है से ज़मीनी विवाद भी हो चुका है, उस पर केस मुकदमा भी हो चुका है, जो ये हम जानते हैं। ये हमारे शादी के 2005 में हमारी शादी हुई थी, लगभग 19 साल हो गया। इसके बीच में भी उस पर कई एक बार जो है से झंझट हुआ है। एक शीशो का पेड़ और भी था, उसमें 2 शीशो का पेड़ था, एक शीशो के पेड़ काट करके रख लिए। तो लोग वहाँ का कहे कि एगो शीशो के पेड़ काट कर जब रख लिया है तो बचा है एक शीशो का पेड़, तो एगो शीशो के पेड़ आप काट करके रख लीजिएगा। उसके बाद उस पर कभी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हम तो वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ कुछ ग्रामीण लोग बताया कि जो वह शीशो के खोद करके उस पेड़ को गिरा दिए, या वो गिरा दिए या वो आंधी में गिर गया। उसके बाद वो एग्रेसिव हो गया पेड़ काटने के लिए। हम उनको कहे क्या, जो आप एक काम कीजिए, ज़मीनी विवाद है, आप समाज के 10 आदमी 5 आदमी को आप बैठा करके जो इसका निराकरण निकलता है, क्योंकि डिश टोला में आज से नहीं, शुरू से हो आया है, जो ज़मीन किसी का निकल जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसका पौधा है, जिसका जजात है, वो आदमी अपना काट करके, अगर उसको मानो आपका पड़ गया तो आपको हम खाली करके छोड़ दिए। वहाँ का नियम है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो हम उनको कहे जो हमारे ससुर इस चीज़ को विवाद को देखें। अब हमारे नॉलेज में आया है तो हम इस विवाद को लड़ना नहीं चाहते हैं, आपस में बैठकर फरिया लेना चाहते हैं। हम फरियाने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब जमीन मेरा है तो पौधा दूसरे व्यक्ति का कैसे हो सकता है? ज़मीन मेरा है तो वो इनको कहने से नहीं ना हो जाएगा। ज़मीन लेने के लिए तो वो भी अपना कागज़ प्रस्तुत करेंगे सीओ साहब के पास, चाहे थाना में जहाँ आवेदन दिए हैं वहाँ हम भी कागज़ प्रस्तुत करेंगे। तो कागज़ की बात है। आपके द्वारा नापी करवाया गया है कि नहीं? नहीं, मेरे द्वारा नापी नहीं। उसी के लिए हम बोले थे जब नापी करवा लिया जाए उसके बाद आप पेड़ काटिएगा, लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कहे नहीं, हम पेड़ कटवे करेंगे। जब वो पेड़ काटना जो है से स्टार्ट कर दिए तो कल हम प्रशासन को बुलाए नहीं। वो पहले से जाकर के आवेदन दे चुके थे माने प्रशासन के यहाँ, जब हमको पेड़, क्योंकि एक बार वो पेड़ जब गिरा था तो काटने के लिए गए थे तो हम पेड़ रोक दिए थे, जो पेड़ नहीं काटना है। तो अब अचानक वहाँ पर प्रशासन आ गया। प्रशासन आए तो वहाँ वो प्रशासन कहे भी जो आप पेड़ अब नहीं आप लोग काटिए, दोनों आदमी जाकर के दोनों पक्ष बड़ा बाबू से जाकर के मिल लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पेड़ काटिएगा। उसके बाद वो भी वहाँ से चले गए, हम भी वहाँ प्रेजेंट थे, हम भी वहाँ से चले आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हम फरियाने के लिए इच्छुक हैं, हमको लड़ना नहीं चाहते हैं। विवाद से कुछ फायदा किसी को हुआ नहीं। शीशो के पेड़ मेरा था, मेरा है, हम इस चीज़ का दावा करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम नापी करवाए हुए हैं, तो नापी के तौर पे देखा जाए तो ये ज़मीन और शीशो का पेड़ जो है मेरा है। नापी करवाने से नापी तो तब होगा जब दोनों पक्ष मुस्तैद रहेगा, तब नापी होगा। आप किसी प्लॉट को जाकर के नापी करवा लीजिए, अगला पक्ष वहाँ है ही नहीं, अगला कुछ जानता ही नहीं।
अगला उसके संदर्भ में समझेगा तब तो उस पर अमल करेगा, कि ऐसे ही कर लेगा। अच्छा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिससे पहले हमारे ससुर थे, उसके बाद जो है सो उनके मरणोपरांत हम देखभाल कर रहे हैं। तो हमारी नॉलेज में यह विवाद आया है, इस विवाद को हम समझ रहे हैं, हम सुलझाना भी चाह रहे हैं, यही कहना है हमको। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार चौधरी, ग्राम पोस्ट ग्राम जरंगी हुआ, पोस्ट बकरी, थाना पियर, नीमफाड़ा में क्या हुआ? नुनफाड़ा मेरा ससुराल हुआ। वहीं रह रहे हैं? नहीं, हम वहाँ नहीं रह रहे हैं, मेरा एक बेटा वहाँ रहता है और हम अपना घर पे जरंगी रहते हैं।